जहाँ किसी पंक्ति में भयानक, भय, काल, विकराल, डर, बेहोश होना, गर्जना, कांपना इत्यादि का भाव निहित होता है, वहाँ भयानक रस हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ जरा आप लोग बताइएगा, बताइए बालधि किसका पर्यायवाची है? पूंछ का है कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, माने हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें भयंकर ज्वाल जाल माने आग का समूह लगा हुआ है कि लंक लीलीबे को काल रस ना पसारी है। हनुमान जी की जो पूंछ में आग लगा हुआ है, आग की एक विशेषता है, अगर आग भयंकर होती है तो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये जो रेड कलर वाला हिस्सा है, इस दृश्य को देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूर से ऐसा आभास हो रहा है मानो लंक लीलीबे को, माने लंका को निगलने के लिए काल माने मृत्यु ने रसना पसारी है। रसना किसका पर्यायवाची? जीभ का पर्यायवाची है। और यहाँ काल माने मृत्यु। और कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु। फिर हनुमान जी की पूंछ में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जब वो आकाश मार्ग में उड़ते हैं तो लगता है कि आकाश मार्ग में बहुत सारे पुच्छल तारे निकल आए हों। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। और बीथिका, अच्छा, रास्ता या मार्ग का, स्ट्रीट का। ठीक है। वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी, सुरेश किसका पर्यायवाची? हाँ, बहुत सरल प्रश्न है भैया ये तो। इंद्र का है या चंद्रमा का? फिलहाल सुर माने होता है देवता, और ईस मतलब होता है भी देवता। तो देवताओं का अर्थात देवों का देव ही वो इंद्र को कहा जाता है। स्वर्ग नगरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं वो ना। चाप किसका पर्यायवाची है? धनुष का पर्यायवाची है। दामिनी बिजली का है। मेरु ते चली कृषाणु सरी, कृषाणु आग का। सरी किसका पर्यायवाची? बहुत अच्छा, नदी का पर्यायवाची है। और देखे जातुधान या कुलानी का है। जातुधान माने जातुधान माने राक्षस, और जातुधानी माने राक्षस का स्त्रीलिंग क्या होगा? ध्यान रखिएगा, राक्षसानी होगा, गलत मत कर दीजिएगा। राक्षस का राक्षसानी। और कानन का जंगल। और पर्यायवाची जरा बताइए कानन का कोई? अच्छा, कांतार भी है, अटवी भी है, और कोई? जंगल और वन और अरण्य और, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, इतना प्रयास रहा है। हमको जरा बताइए कि दाव किसका पर्यायवाची है? जंगल का। अच्छा, इसी के साथ पूछ लिए, इसीलिए आइडिया लगा लिए क्या? जंगल का ही है। जो दावा नल लगता है, दाव प्लस अनल, तो दाव माने होता है जंगल और अनल माने आग। हाथी का पर्यायवाची है। रनत भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजरो कुंज समीर में कौन सा अलंकार होगा? रनत भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर
मंद मंद आवत फिर्यो, कुंजरो कुंज शमीर। कोई बात नहीं, यमक अलंकार है। चलिए, जो लोग इतने एक्साइटमेंट होकर के बताएं यमक, यमक है कैसे जरा बताइए। किसका, कौन सा शब्द है? अच्छा, कुंजरो। मंद मंद आवत, जरा मुझे बताइए मंद मंद का दो अर्थ क्या होगा? और दोनों मंद का एक ही अर्थ है, ठीक है ना? हाँ, मंद मंद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए मिटाएं इसको। अभी ये लक्षण जरूर लिख लीजिएगा। काल के जालों सी और चली आ रही फेन उगलती, फल फैलाए ब्यालों सी। भयानक होगा, कोई डाउट नहीं है। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रौं से कांप गई, और हनुमान के भीषण दर्शन से वह विनाश को भांप गई। और उस कंपित शंकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, और शिव त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि की सब ओर पुकार पड़ी। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, और विकल बटोही बीच ही पड़ेओ मूर्छा खाए। क्या हो जाएगा? वीर का लक्षण यहां कहाँ है? ठीक है ना, कॉमन है। शांत का स्थायी भाव क्या है भाई? अगर विकल्प में निर्वेद नहीं होगा तो बहुत अच्छा, समवैराग्य। जाने दे, तीन बर्दाश्त लोग नहीं कर पाएंगे। और भक्ति में क्या हो जाएगा? देवरति, भगवत प्रेम। शांत रस में होता क्या है? इसमें उपदेशात्मक वाक्य होंगे। माने इसमें जो भी पंक्तियां दी जाती हैं वो लोगों को उपदेश दी जाती है कि कैसा इंसान को करना चाहिए। तो जहां उपदेश देने की बात आ जाए वहां क्या हो जाएगा? शांत रस। उपदेश देने का मूल जो तथ्य होता है वो समाज कल्याण की भावना होती है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, कबीर को सम्राट माना जाता है इसका, क्योंकि कबीर दास जी के समस्त दोहों में वो क्या है? शांत रस है। वजह क्या? क्योंकि ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे, तो इन्होंने सिर्फ परमात्मा को माना है और इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। और भक्ति में मूर्ति पूजा वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वहीं भक्ति रस में स्वयं के कल्याण की बात की जाती है। और इसका जो सम्राट है वो तुलसीदास जी हैं। अब एक चीज आप लोगों ने महसूस किया होगा कि राम शब्द का इस्तेमाल दोनों लोगों ने किया है। कबीर ने कहा है कि राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाही, और क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। ऐ मेरे गुरु आराध्य, राम नाम के पट तरे अर्थात राम नाम के सिवाय मुझे आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।
और क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। आप क्या लेकर के संतोष करेंगे, यही मेरे मन की इच्छा है, आप उसे व्यक्त करें। और वहीं तुलसीदास जी वो कहते हैं, उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि के बारे में कहा कि उन्होंने राम का नाम सीधा नहीं उल्टा जपा था। वो राम नहीं कह पाता था, क्योंकि वो इतना अत्याचारी और अताताई था कि वो मरा मरा मारो काटो, बस यही स्टाइल ही था उसका, वो बोल ही नहीं पाता था। तो यहाँ पर नारद मुनि ने कहा एक काम करो, तुम मरा मरा ही बोलो, तेरे बस की बात नहीं है राम कहना। और मरा मरा कहते कहते राम राम की आवृत्ति होने लगी, और जिसके कारण वो ब्रह्म के समान ज्ञानी हो गए। अब कबीरदास जी ने तुलसी के राम को कहा है कि राम का महिमा राम न जाना। तुलसी तो जिस राम की पूजा करता है वो स्वयं राम की नाम की महिमा वो नहीं जानता होगा कि वास्तव में राम है कौन। तो यहाँ पर जो बातें होंगी वो सिर्फ समाज को समझाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा, माली आवत देखकर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। यहाँ कबीर कहते हैं कि जब कभी कोई माली किसी बगीचे में प्रवेश करता है तो उस बगीचे की जितनी कलियां हैं उनसे एक पुकार उत्पन्न होती है कि फूले फूले चुन लिए, काल हमारी बार। आज तो जितने खिले हुए पुष्प हैं वो क्या होंगे, चुन लिए जाएंगे, अर्थात तोड़ लिए जाएंगे। लेकिन काल तो मेरी बारी आएगी ना। आज अगर हम कली हैं तो कल पुष्प होंगे। तो यहाँ न माली से लेना देना है, न कली से लेना देना है। इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ देखिएगा। यहाँ जो बगीचा है वो संसार है। संसार क्या है, बगीचा है। और इस संसार में जो हम लोग हैं वो कली हैं। इस संसार रूपी बगीचे की हम सब कली हैं, और जितने बुजुर्ग लोग हैं वो सब पुष्प हैं, खिले हुए पुष्प हैं। और ये जो माली है, और इस बगीचे का जो माली है वो यमराज है। और यमराज रूपी माली जब इस संसार रूपी बगीचे में प्रवेश करता है और बूढ़े रूपी पुष्पों को जब वो तोड़ करके ले जाता है, तो हम जैसे कलियों के मुख से यही एक बात स्पष्ट होती है कि कल यही स्थिति हमारी भी होगी और हम लोगों को भी जाना होगा। तो यहाँ ये संसार को समझाया गया है, लोगों को उपदेश दिया गया है कि धन आप एकत्रित मत करो, किसी का कभी नुकसान मत चाहो। कबीर ने कहा, कबीर कहा गरबियो। कबीर स्वयं बहुत बड़े भिखारी थे, लेकिन वो दुनिया को मानते थे। कबीर कहा गरबियो, देही देखी सुरंग, कि बीच छड़या मिलबो नहीं, ज्यों कां चली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं, आप अपने इस सुंदर शरीर को देख करके अहंकार मत करो, क्योंकि बीच छड़या मिलबो नहीं, जिस दिन आप इस शरीर से जुदा हो जाएंगे दोबारा इस शरीर से आपकी मुलाकात नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार ज्यों कां चली भुजंग, जिस प्रकार सर्प एक बार अपनी केंचली का परित्याग कर देता है तो दोबारा उस केंचली में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है वो उसी सर्प की भांति है, और जो ये हमारा शरीर है वो केंचली की भांति है। तो जब आत्मा रूपी सर्प इस शरीर रूपी केंचली का परित्याग कर देती है तो दोबारा इस शरीर में प्रवेश नहीं करती। अर्थात वो ये बताना चाहते हैं
कि यह जो संसार है और संसार में रहने वाले समस्त व्यक्ति हैं, ये सब नश्वर हैं, नासवान हैं, क्षणिक हैं, व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ वैराग्य की बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मन रे तन कागद का पुतला, लागी बूंद बिनस जाए छिन में। ऐ मन, ये जो तन है, ये शरीर है, वो कागज के पुतले की भांति है। लागी बूंद विनस जाए छिन में। जिस प्रकार कागज के पुतले पर बारिश की 2-4 बूंदें पड़ती हैं तो वो नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार ये शरीर है। ये शरीर भी उसी कागज के पुतले के समान है। इस पर जिस दिन मृत्यु रूपी बारिश की बूंदें पड़ेंगी, यह भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इससे ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आप लोग टेट की तैयारी छोड़ करके वैराग्य धारण कर लेंगे, हिमालय पर चले जाएंगे, तो भी तो नुकसान है। सूरदास जी ने कहा है, अब कै राख लेहु भगवान, अहों अनाथ बैठे द्रुम डरिया। और पारधि साधे बान। तो सूरदास जी तो साकार ब्रह्म के उपासक थे। किसकी आराधना किया करते थे? कृष्ण की किया करते थे। इसमें द्रुम का क्या अर्थ है भाई? वृक्ष है। और पारधि शिकारी। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिर जहाज पर आवे। ये हाई कोर्ट स्टोनों में पूछा गया था। और इसमें पूछा गया था कि कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार है। कैसे? जहाँ एग्जाम्पल देने की बात आती है वहाँ उदाहरण अलंकार हो जाता है। जैसे बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्या हो जाएगा? उदाहरण। हाँ, उपमा। ठीक है, हालांकि इसमें उपमा है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, यहाँ मन की तुलना तो जहाँ जैसे देख करके डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कंडीशन होनी चाहिए कि अगर उपमेय की तुलना उपमान से की गई हो तब। लेकिन जहाँ पूरे पूरे वाक्य की तुलना किसी दूसरे वाक्य से की गई हो, वहाँ उदाहरण अलंकार हो जाता है। और उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा अलंकार भी कहा जाता है। जैसे कहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। यहाँ उदाहरण है। क्षुद्र नदी बई चली तोराई, जस थोर्यौ धन खल बौराई। ये उदाहरण अलंकार है क्योंकि पूरे पूरे वाक्यगत चर्चा की गई है।
अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होय में कौन सा रस होगा? भक्ति रस है, क्योंकि बिहारी जो है वो भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। तो जहां कोई व्यक्ति किसी एक देवी या देवता के प्रति समर्पण का भाव रखेगा वहां भक्ति हो जाएगा। अगर आपकी श्रद्धा चाहे कृष्ण में हो, विष्णु में हो, शंकर में हो, भक्ति है। और अगर आप अपने घर 20 देवी देवता सजाए हैं कि मान लीजिए कोई बिजी रहेगा तो कोई काम कर ही देगा आपका, वहाँ भक्ति नहीं है। वहाँ सिर्फ जब आप अंतिम चरण परम गति को प्राप्त कर रहे होंगे तब आपको तकलीफ नहीं होगी, बस यही जान लीजिएगा। देखते, मेरी माता जी भी हैं, हनुमान जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, बाला जी, बड़े हनुमान जी, शारदा, भवानी, दुर्गा, भूत प्रेत, ब्रह्म, सबकी पूजा सजाई गई। तो ये भक्ति नहीं है, ये शांत रस का परिणीत है। भक्ति में व्यक्ति का केवल एक के प्रति डेडिकेशन होता है। जैसे रसखान जी ने कहा है, रसखान एक ऐसा मुस्लिम कवि था, इस्लाम धर्मावलंबी, जो कि कृष्ण भक्ति का उपासक था। तो उनकी ये बड़ी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि वो कृष्ण के पास रहें। तो अगर मान लीजिए रसखान की कोई पंक्ति आपको दी गई है तो क्या होगा? भक्ति हो जाएगा। कोई पंक्ति बताएं रसखान की। मानुष हूँ तो वही रसखान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन, और पाहन हो तो वही गिरी को, जो कीनी है छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हों तो बसेरो करऊँ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। में कौन सा अलंकार? अलंकार, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अच्छा ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये 2 उदाहरण भी करा दिया जाए। इसके बाद कौन सा बचा? भव बाधा हरौ, राधा नागरी सोय। आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है तो क्या बताएंगे? जातन की झाई परै, श्याम हरित दुति होय। कौन सा अलंकार? ध्यान रखिएगा, इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष कैसे है ये घर से पता करके कल बताइएगा जरा हमको।